बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। बदलता मौसम और इस बीच बढ़ता प्रदूषण जो है वो दिक्कतें पैदा कर रहा है लोगों के लिए। हरियाणा में सर्दी के सीजन का पहला घना कोहरा, बढ़ती ठंड के साथ कोहरे ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बीच जो विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान भी हो गए। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। धुंध गिरने से गेहूं की फसल में फायदा तो काफी ज्यादा होगा। हरियाणा में सर्दी के सीजन का पहला घना कोहरा जो है वो यहां पर छाया हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, सर्दी का जो एहसास है अब लोगों को होने लगा है, क्योंकि सर्दी का मौसम तो आ गया था, लेकिन घना कोहरा जो है अब वो शुरू हो चुका है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोहतक, रानिया, कालावाली, चरखी, दादरी की तस्वीरें अलग अलग जिलों की हरियाणा के, जहां पर आप देखिए गुप्त अंधेरे के बीच किस तरीके से घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। रोहतक, रानिया, कालावाली, चरखी, दादरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें सोहना, भिवानी, गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह के वक्त किस तरीके से सड़कों पर घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। अच्छा मौसम है, धुंध बहुत अच्छी है इस फसल के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों के बाद जो है वो सर्दी महसूस हुई है। हमें धुंध में सावधानी बरतनी चाहिए। व्हीकल है वो एक मतलब नियमित गति पर चलाएं, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें, दाएं बाएं देख के चलें और लोग जो ठंड से बच के रहें। यही सोहना से संवाददाता राजेंद्र कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, बढ़ती ठंड और अब कोहरे का जो सितम है लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ी यहां पर कर रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो हो गई, आवाजाही में दिक्कत हो रही है और लोगों को अलाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। राजेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश कीजिए। अभी तकनीकी खराबी की वजह से शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करते हैं हम लोग। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार जो है सर्दी का सितम वो इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो सर्दी ही लोगों के लिए परेशानी बनी हुई थी, लेकिन अब घना कोहरा जो है वो लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ाता दिख रहा है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए बताया जा रहा है कि ये जो कोहरा है वो फायदेमंद साबित होता है, अच्छी फसल होती है, लेकिन दिक्कतें जो है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब सितम सर्दी का इस कदर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ती सर्दी और ऊपर से घना कोहरा जो है वो दिक्कतें यहाँ पर पैदा कर रहा है, और दिक्कतें इस कदर पैदा हो रही हैं कि लोगों को बाहर निकलने में भी सोचना पड़ रहा है। स्थिति यहाँ पे जो इसकी तस जो है बनी हुई है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को सड़कों पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और दिक्कतें इस कदर हो रही हैं कि धीमी गति से वाहन चलाने पड़ रहा है। राजेंद्र, संवाददाता सोहना से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, फिलहाल सर्दी का सितम तो जारी है, लेकिन कोहरे का ये जो अटैक है वो लोगों के लिए जी का जंजाल जरूर बना हुआ है। बिल्कुल, बता दें जिस तरह कल शनिवार था तो हल्का कोहरा था जिससे लोग ठीक था, पर आज सुबह रविवार को जब लोग उठे अपने घरों से बाहर निकले तो सुबह अगर बात की जाए 5 से 6 बजे के बीच तो रोड क्रॉस करना लोगों के लिए भारी पड़ रहा था। अब समय जिस तरह 9 बज रहे तो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है, लोगों को चलना निकलना भारी मुश्किल हो रहा है। साथ ही बता दें जिस तरह कल एनसीआर में ग्रेफ 4 लगाया हुआ है, पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस कोहरा जहां राहत लेके आएगा, कहीं ना कहीं वो जो पॉल्यूशन है कम होगा, पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बना हुआ। मेरे साथ कुछ मेरे पीछे राहगीर भी खड़े हुए, इनसे जानेंगे क्या नाम है आपका? जिस तरह कोहरा पड़ रहा है क्या देखते हैं, किस तरह परेशानी को? मुझे लगता है कि जो व्हीकल वाले हैं ना उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और बाकी एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो पोल्यूशन है ये कम होना चाहिए। और क्या देखते हैं इस तरह किस तरह की परेशानी हो रही पोल्यूशन की, कोहरे की वजह से काफी परेशान। तो देख सकते हैं जिस तरह पीछे मेरे साथ जो ग्रामीण है ये खड़े हैं रोड पर से जा रहे थे, तो इनको भी इन्होंने बताया काफी परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं फसल के लिए जहाँ कोहरा फायदेमंद होगा, वहीं कहीं ना कहीं ये सर्दियों का जो पहला कोहरा है कहीं ना कहीं लोगों के लिए
आफत बनकर अच्छा, आ रहा है। राजेंद्र, प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जो बेसहारा लोग हैं, रैन बसेरों की किस तरीके की व्यवस्था है? अलाव की व्यवस्था क्या की जा रही है? जो लोग जिनका कोई घर नहीं है, कोई सहारा नहीं है, छत नहीं है, उनके लिए प्रशासन द्वारा किस तरीके की व्यवस्था सोना में की गई है? सोहना नगर परिषद जो हमारा यहाँ का नगर परिषद है, यहाँ उन नगर परिषद के द्वारा रैन बसेरे का प्रयोग मतलब रैन बसेरा बनाया हुआ है। वहीं बता दें, अलाव की अभी कोई व्यवस्था नहीं की हुई है, क्योंकि ये सर्दियों का पहला कोहरा पड़ा है। इसलिए अब आगे देखते हैं किस तरह नगर परिषद प्रशासन इस ठीक है, तरह का कार्य कर पाता है या नहीं। ठीक है, बने रहे राजेंद्र कुमार। पानीपत से हमारे साथ अनिल संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, बढ़ती सर्दी के बीच अब कोहरे ने दस्तक भी दे दी है। दिक्कत यहाँ पर यह है कि लोगों को घर से बाहर निकलने में सोचना भी पड़ रहा है, ऊपर से बढ़ता प्रदूषण जो है वो लोगों के स्वास्थ्य पर अटैक कर रहा है। अब क्या स्थिति पानीपत में फिलहाल बनी हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंड अपने पूरे जोरों पर है, और बता दें कि जिस तरह से अभी 2 दिन से कोहरा पड़ना स्टार्ट हुआ है और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण बता दें कि जो वाहन है वो उनकी कहीं ना कहीं जो पहिया है वो जाम होता दिखाई दे रहा है। और बता दें कि लगातार जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है, इसके साथ साथ जो AQI का लेवल है वो भी काफी चौंकाने वाला है। 500 के करीब अगर पानीपत की बात करें तो जो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण भी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से पानीपत के अंदर इंडस्ट्री एरिया है और 4,500 के करीब लोग लगातार चल रहे हैं, उनकी चिमनियों से भी धुआं निकलता है। और इसके साथ साथ प्रदूषण के साथ साथ जो ठंड बढ़ी है उससे भी लोग भारी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान पानीपत का 6 डिग्री सेल्सियस रहा, और अधिकतम की अगर बात करें तो 22 डिग्री, जो कि अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। और बता दें कि सर्दियों में सबसे ज्यादा जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको काफी ये प्रभावित करता है। श्वास रोग से संबंधित लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि जो कोहरा है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, लेकिन स्थिति यहाँ पर यह है कि किसानों के लिए फिलहाल ये कोहरा जो है वो वरदान से कम नहीं है राजेंद्र, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ये जो कोहरा है बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, तो कम से कम किसानों के लिए कोहरा जो है वो वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल मैम, वरदान से कम नहीं होगा। जिस तरह कोहरा है, बताते हैं देहात की बात की जाए तो देहात में अगर बरसात और कोहरा नहीं पड़ता तो गेहूं की फसल नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये वरदान साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही। और कुल मिलाकर बढ़ती ठंड के बीच कोहरे ने भी अब दस्तक दे दी है, लेकिन ये कोहरा जो है वो आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि ये एक तरीके का स्मॉग है जो कि पोल्यूशन का ये एक जरिया होता है और लोगों की जो सांस है उसको लेने में दिक्कत करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना जो है वो खास ख्याल रखें। तो बढ़ता प्रदूषण और अब सर्दी का सितम और ऊपर से कोहरे का ये अटैक जो है लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर रहा है। ऐसे मौसम में लोग बीमार जो है वो काफी जल्दी पड़ते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना खास ख्याल रखें इस मौसम में। चलिए।